नमस्ते भाई। तो स्वागत है आप सभी का साउल भैया क्लासेस में। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्लास हमारी 10th है, ठीक है भाई। उसके बाद इसकी थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा जानने के बाद थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे जो ये है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने एमसीक्यू जो कि हम कर रहे हैं डेली, ठीक है। देखिए भाई परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा ये कहती है ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण दिखती कैसी है एक बार ये जान लेते हैं। देखो ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 ऐसी द्विघात समीकरण होती है। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम x² प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी घात में 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करने लगूं कि x³ प्लस 5x² प्लस 7 इजिकल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी घात में 3 आ गया, इसलिए ये तो द्विघात समीकरण है नहीं, ये आपकी द्विघात समीकरण है, ठीक है भैया। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जानेंगे कि विविक्तिकर क्या होता है, डी क्या होता है। देखिए एक विविक्तिकर होता है जिस पे बेस्ड हम सवाल करेंगे आगे। देखिए विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए भाई डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है भाई। ओके भैया ये जो b² माइनस 4ac है ना, ये द्विघात समीकरण से मान लिया जाएगा इसका, ठीक है। ओके अब भैया इसकी कुछ शर्तें होती हैं जब हमें मान निकालना होता है। देखिए यदि d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब है निगेटिव में है, ऋणात्मक है, तो हमारे जो मूल होते हैं वो मूल हमारे काल्पनिक कहलाते हैं, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक कहलाते हैं। ओके भाई ठीक है। और जब हमारे जो मूल हैं d का मतलब d 0 से बड़ा होता है यानी धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो हमारे जो मूल होंगे एक तो वो वास्तविक होंगे एवं वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब होता है अलग अलग। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो दो मूल निकलेंगे मेरे वो अलग अलग निकलेंगे, ठीक है भैया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है या d का मान 0 के बराबर आ जाता है तो जो हमारे मूल निकलते हैं ना, वो मूल मेरे बराबर कहलाते हैं, बराबर, ठीक है। एक तो बराबर कहलाते हैं, एक मेरे मूल जो है एवं, बराबर एवं समान। बराबर भाई इसको बराबर भी बोल सकते हो, समान भी बोल सकते हो प्यारे भाई, ठीक है। कंसेप्ट हम लोगों ने जान लिया। अब इस पर बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं, फिर इसके बाद भी सवाल करेंगे। जैसे भाई आप लोगों के सामने जो दिया गया है एक द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। यानी इस फॉर्मूले से केवल विविक्तिकर पूछ रहा है कि मान कितना आएगा, इससे नहीं पूछ रहा है कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, काल्पनिक होगा, ये नहीं पूछा है, केवल कुल वैल्यू पूछी है। चुटकियों में कर देंगे। कैसे भैया? देखो मैं तुम्हें बताऊंगा पहले कि हमें थोड़ा सा टाइम कैसे देना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा टाइम कैसे नहीं देना है। देखिए भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, a का मान 1 लिखेंगे क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसके बाद b का जो मान है वो है 5 और c का जो मान है वो है मेरे पास 6, ठीक है प्यारे भाई। फिर मैं क्या लगाऊंगा, फिर मैं लगाऊंगा d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है भैया। b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का होल स्क्वायर है, माइनस 4ac का मान 6 है। ओके भाई 5 पंजे कितने होते हैं, 25, 4 एकम 4 और 4 6 होते हैं 24, ठीक है भाई। तो 25 में से 24 के 1 आ गया। अब मेरे को ऑप्शन में देखना है 1 कहां है, एक ही ऑप्शन में है वो है सी, खत्म सवाल, ठीक है। लेकिन जब मैं बोर्ड एग्जाम में बैठूंगा मुझसे विविक्तिकर पूछेगा तो विविक्तिकर का तो मेरा फॉर्मूला याद होगा, तो मैं इन चीजों को नहीं लिखूंगा, ना ही a का मान, ना ही b का मान, ना ही c का मान, और ना ही मैं लिखूंगा ये फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मैं केवल इतनी सी वैल्यू करूंगा, केवल इतना काम करूंगा, बस इतना काम नहीं करूंगा क्योंकि इतना काम लिखने में मेरी 10 से 15 सेकंड चली जाएंगी बड़े आराम से, ठीक है। 10-10 सेकंड करके बचाना है, तभी जाके तुम
और आगे के एमसीक्यू कर पाओगे, क्या पता एक आध एमसीक्यू तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए इसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ जाए। तो ये तो मेरे को तन तन करके टाइम बचाना है अपना। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इजिकल टू 0 का विविक्तीकर क्या है। देखिए इसका विविक्तीकर मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल सेकंडों में। कैसे भैया, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान क्या है, b का मान है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है भैया, b² माइनस 4। ओके भैया 4 मैंने डायरेक्ट लगाया। a का मान क्या है, देखो a का मान है 3, ठीक है, और c का मान क्या है 4, ठीक है भैया। बराबर का चिन्ह हम लगा में ना लगा में कोई दिक्कत ना है। 6 कितने होते हैं 36 माइनस 4 दिया 12, 12 चौक 48। भैया कितने बचे, मेरे हिसाब से तो माइनस के 12 बचे, ठीक है भाई, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए माइनस के 12 एक ही ऑप्शन है, वो है आपका बी ऑप्शन। समझ में आया आप लोगों को, केवल इतू सा काम कर रहा है, केवल इतू सा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल आपकी 10 एक सेकंड जाएंगी बस, और यहाँ से इतना सारा समय हम बचा लेंगे। जैसे भी हो तन्नक सा टाइम बचाना है अपने लिए, जिससे पेपर समय पर पूरा हो सके, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए। अब ये वाला जो सवाल लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है, यहाँ से, और ये जो सवाल मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर है सारा का सारा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से डाल दिया, ऐसा नहीं है कतई भी। देखिए आगे भैया आपको दिया गया है कि यदि 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 है तो मूल होंगे। अब कहता हूं उल्टा मूल बताना है कैसे होंगे। तो देखिए भैया फॉर्मूला लगाइए, यहां कर देता हूं प्यारे भाई, ठीक है, b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान डायरेक्ट लिखवा देता हूं माइनस के 5, ओके भाई, माइनस 4, a का मान क्या है 2 है, और c का मान है 4। देखो 5 पंजे होते हैं 25, ठीक है, माइनस भैया 4 दूनी 8, 8 चौक होते हैं 32, ठीक है भैया, 12 में से 5 के 7, यानी माइनस आ गया। पढ़ क्या रखा हमने, पढ़ ये रखा है जब d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा ही तो है माइनस के साथ, ठीक है। तो भैया मूल काल्पनिक होंगे। ऑप्शन में देख लीजिए काल्पनिक कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, खत्म सवाल। केवल इतना सा समय देना है प्यारे भाई, ठीक है। इसके बाद का कंसेप्ट में आपको अभी करवा देता हूं, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई इसके बाद का कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। ये सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है। इस सवाल की संभावना इस बार सबसे ज्यादा है आने की पेपर में। यदि चैप्टर नंबर 4 से अगर कोई क्वेश्चन लिया जाता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस बार आने की संभावना सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन की है। देखिए भैया इसे मैं करवा देता हूं। आपसे पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण ये है कि मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बराबर के लिए d बराबर 0 होता है। अभी पीछे पढ़ के आ रहे भैया, देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d का मान 0 रखना है, b² क्या देखो ऐसे ले लेते हैं, देखो माइनस के 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 3, c का मान क्या है m, इस m का ही मान निकालना है। देखो 12 बार होते हैं 144 माइनस 4 दिया 12m। ये जो ये वाला ले लेते हैं, चलो ये 144 बराबर में जाकर माइनस के 144 हो जाएगा, बराबर होएगा 12m। माइनस से माइनस खत्म, 12 बारियां 144 होते हैं, ठीक है। m का मान आ गया 12। ऑप्शन में देख लीजिए 12 कहाँ है, कहाँ है 12 है, ये लीजिए। समझ में आया आप लोगों को। लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला नहीं लिखना, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे भैया याद है, फॉर्मूला हमें केवल इतू सा टाइम देना है, इतू सा बस। इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये भी इसी पर बेस्ड है कि यदि द्विघात समीकरण ये दे रखी है आपको कि मूल बराबर है तो q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे मैं ऐसे ज्ञात कर लूंगा प्यारे भाई, देखो इसे यहां से हटा देता हूं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। इसे मैं यहां से हटा देता हूं, रफू चक्कर कर देता हूं इसे। देखिए अब मैं है ना फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, मैं डायरेक्ट उत्तर मारूंगा, डायरेक्ट। इसे 12 कर देते हैं जैसे ही था, डायरेक्ट उत्तर करेंगे। देखो फॉर्मूला होता है कि भैया बराबर में तो हम 0 रखते हैं, पढ़ा तो अभी b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, ओके। देखो b² है 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 और c का मान क्या है q,
ठीक है भैया, और वो भी माइनस के। देखो ठीक है भैया, ये माइनस के है नहीं। देखो 5 पंजे कितने होते हैं, 5 पंजे होते हैं 25 माइनस, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे जब गुणा होगी इनकी। 4 तिया होते हैं 12 और ये आ जाएगा क्यू, ये प्लस की वैल्यू बराबर में जाके माइनस की हो जाएगी, यानी हो जाएगी माइनस के 25 बराबर 12 क्यू। मेरे को केवल क्यू की वैल्यू चाहिए, ये 12 गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा अगली लाइन में, तो ये हो जाएगा 25 बटे 12 बराबर क्यू। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है भैया, पहला ही ऑप्शन है, खत्म सवाल। केवल इतना सा समय देना है, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड लगेंगे तुम्हें बस। इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेपर में, ये भी सवाल सबसे ज्यादा आया हुआ सवाल है। यदि आप, जैसे कि जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूं ना, यदि आपने इन्हें कर लिए तो आप लोगों को मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तन्नक सीवी, ठीक है, आप लोगों के लिए यही सफिशिएंट है। पेपर में आने की संभावना इन्हीं से ज्यादा है, यदि एमसीक्यू बने चैप्टर में से तो इन्हीं में से आने की संभावना ज्यादा है। देखिए ये वाला सवाल हम कर लेते हैं एक बार। यदि द्विघात समीकरण ये दे रखे का मूल 1 3 है, अब के बराबर नहीं बोला, जब भी हमसे मूल के लिए बोलेगा और हमें एक मूल निकला हुआ दे देगा तो वो हमेशा x का मान निकला हुआ देता है, x का। देखिए अभी तुम्हारे सामने मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है, तो k का मान बतलाइए, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई, देखो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ओके भाई। देखो मैं डायरेक्ट रख देता हूं, ठीक है ना। देखो भाई जो b का मान है वो है मेरा क्या क्या बोल रहा था इसमें का, एक मूल 3 है। अबे यूं तो फॉर्मूला रखना ही ना है, ये ना रखना भैया, डायरेक्ट रख दो इसी में का, इसी क्वेश्चन का इसी में आंसर छुपा हुआ है। कैसे, देखो आपसे बोला गया एक मूल 3 है, यानी देखो 3 का होल स्क्वायर x की जगह 3 रख दीजिए, माइनस 2 k का मान मुझे निकालना है, x रख दिया 3 और माइनस है 6 बराबर में दे रखा 0। भैया 3 के कितने होते हैं 9, माइनस 2 के कितने होते हैं 6 के, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। देखो 9 में से 6 गए, 3 बचे 3, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 6 के बराबर में बची 0। समझ में आ गया भैया, ये माइनस का 6 के यदि बराबर में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कैसा हो जाएगा प्यारे भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ उठा के कर देता हूँ, तो ये जैसे कि मैंने दोबारा लिखा 6 के बराबर 0, ये माइनस का बराबर में आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 के, ठीक है। k का मान निकालना है, 3 बटे 6 बराबर के, भैया गुणा की चीजें बटे में आ जाएगी। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। कहाँ 1 बटा तो है कहीं हैगा, डी ऑप्शन इसका आंसर था। खत्म सवाल, केवल इतना सा समय देना है। इसके बाद ये वाला सवाल भी बहुत बढ़िया है, इस वाले सवाल को हम लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं। भाई इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेके कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मेरे को कमेंट में करके दिखाना प्यारे भाई, ठीक है। अरे भाई लाइट पक गई यहाँ तो, चलो भाई अभी करते हैं, ठीक है। देखो भाई इसके बाद के 2 सवाल बच रहे हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे सामने हैं, ठीक है। देखो भाई आपसे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी में हमने पढ़ा कि एक मूल दे रखा है जो कि ये x का मान है, ठीक है। तो मैं एक बार इसे करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, देखो एक्स स्क्वायर है, x का मान है माइनस के 2, यानी माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 2, क्योंकि x की जगह माइनस के 2 रखना है, और माइनस का 6 बराबर में है 0, ये ले, ठीक है। अब इसके बाद 2 दूनी होते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 2 के माइनस 6 बराबर 0। देखो माइनस के 6 है प्लस के 4 बचेंगे माइनस के 2 माइनस के 2 के बराबर 0, ठीक है भैया। माइनस की वैल्यू बराबर में जाके प्लस की हो जाएगी, यानी माइनस के 2 के बराबर 2, k की वैल्यू आ गई 2 बटे माइनस के 2, 2 एकम कितने होते हैं प्यारे भाई माइनस का 1, ठीक है भाई। तो ऑप्शन कहाँ है माइनस का 1, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। खत्म सवाल, केवल इतनी सी वैल्यू देनी है, केवल इतनी सी बस, हद से हद 10 से 15 सेकंड जाएंगे तुम्हारी इसमें, ठीक है भाई। इसके बाद ये वाला सवाल देख लीजिए एक बार, ये वाला सवाल बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेम टू सेम है। ये वाला सवाल आप मेरे को कमेंट में करके दिखाना भाई, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगती है और अच्छी लगती है तो भाई से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई।
नमस्ते भाई।